हेलो दोस्तों। अभी हम भारतीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों। और ये हमारी सीरीज जो है ये चलती रहेगी और सारे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाओगे। एग्ज़ाम में दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे आप इन तो आपको ये टॉप क्वेश्चन है, लगभग लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। वर्ष 1828 से स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे दोस्तों ब्रह्म समाज के? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ब्रह्म समाज के 1828 में स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रांतिकारी नेता ने अपनी अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? तो किस क्रांतिकारी नेता ने किए थे दोस्तों? तो ये थे जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है और पूछ ही लेता है कि आखिर में इससे जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो मैडम ब्लावस्टकी। ठीक, मैडम ब्लावस्टकी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में हूबहू मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और करिएगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी दोस्तों? सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्रनाथ नहीं दोस्तों, ये की थी WC बनर्जी ने। ये किसने की थी? WC बनर्जी ने प्रथम अध्यक्षता की थी। प्रथम अध्यक्षता जो थी WC बनर्जी ने की थी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये लगभग क्वेश्चन पूछ ही लेता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हम सारे जल्दी करेंगे ताकि कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो को होने में और आप आगे की भी पढ़ाई दूसरी कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये देखिए दोस्तों, अभी फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये कौन थे दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाता दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे JV कृपलानी जो थे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो कौन थी दोस्तों प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाता है सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला थी। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था,
थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये ब्लावत्स्की ब्लावत्स्की थी, मैडम ब्लावत्स्की थी, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है, तो इस वजह से भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। अच्छा, यहाँ पे भारत का पूछा है दोस्तों, तो भारत का यहाँ पे एनी बेसेंट ही थी। यहाँ पे जो है भारत की पूछा हुआ है, तो भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की जनक एनी बेसेंट ही थी। तो भारत में एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हो चुका था यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में घोषित किया था दोस्तों? तो किस सत्र में घोषित किया था? तो ये था लाहौर सत्र 1929 में इन्होंने घोषित कर दिया था पूर्ण स्वराज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो किसका यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था, समझौते का लक्ष्य था? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता जो था उसमें हिंदू मुस्लिम के मतभेदों को सुलझाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो ये अनुमोदन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये अनुमोदन जो हुआ था ये हुआ था मुंबई में। ये अनुमोदन मुंबई में, भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन मुंबई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? संबंध किससे है? तो ये है 1905 में बंगाल के विभाजन से। 1905 में बंगाल के विभाजन से इसका स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का 1905 में बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये किसके द्वारा लिया गया था दोस्तों? तो ये था लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन जो था इसी के वजह से लिया गया था। अब ये लॉर्ड क्यों लगवाते थे दोस्तों? क्योंकि भारत में जब ये लोग आए तो ये अपने आप को सबसे लॉर्ड ही कहलवाते थे। जितने भी अंग्रेज थे तो ये लॉर्ड कहलवाते थे, इसलिए इनके नाम के आगे हमेशा लॉर्ड लगा हुआ पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था दोस्तों? तो ये थे खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस की 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर थी। ये बहुत ही गजब के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? तो ये किसके द्वारा मारा गया था दोस्तों? जिसने सब पे गोलियां चलवा दी थी, तो वो मारा गया था उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह ने उसको मार दिया था फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जाके इसको जनरल डायर को वहाँ पे इंग्लैंड में जाके इसको पुरस्कार दिया गया, बहुत ही सम्मानित किया गया कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है भारत में लोगों को मार के, ऐसा वैसा बहुत सारे इसको सम्मान इंग्लैंड में जाके दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? इनमें से कौन ऐसा है जिसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था दोस्तों? तो ये थे बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। बाकी लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना इनका संबंध था गदर पार्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या कथन दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई।
दूसरा दिया हुआ है 1914 के महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें केवल पहला और तीसरा सही है, ये दूसरा गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र जो था मामला किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ये जो है ये 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो साबरमती आश्रम दोस्तों आप लोग को पता ही होगा किसने बनाया था, ये महात्मा गांधी ने बनाया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कामागाता मारू क्या था? कामागाता मारू क्या था दोस्तों? तो कामागाता मारू जो था एक पोत था, एक जहाज था। कामागाता मारू एक जहाज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक यूनिक क्वेश्चन है। आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई में की थी, कहाँ पे की थी कानून की पढ़ाई दोस्तों? तो कानून की पढ़ाई इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में ही की थी, यूके में की थी, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो इन्होंने किसका समर्थन नहीं किया था दोस्तों? तो ये था हैवी इंडस्ट्री का। हैवी इंडस्ट्री का समर्थन नहीं किया था गांधी जी ने, बाकी सबका समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो इनमें से किससे गांधी जी का क्या था जुड़ाव, किससे था दोस्तों? तो ये था सच्चाई और अहिंसा से इनका जुड़ाव था। सत्याग्रह के दौरान इनका यही नारा ही था। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था दोस्तों? तो गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य था अछूतों और दलितों का उत्थान। अछूतों और दलितों का उत्थान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था चंपारण से। चंपारण से जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो शुरू हुआ था, और वो क्या था? नील की खेती का था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो ये आंसर किसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी ने, महात्मा गांधी ने। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? गांधी इरविन समझौता जो था वो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर नाथूराम गोडसे। ये आप लोग को तो आंसर पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, जिसमें नारा दिया गया था करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस वर्ष में गांधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इरविन समझौते पर दोस्तों? तो इन्होंने इन सब ने किया था 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये कब किया था इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत? 1920 में किया था, जो कि 2 वर्ष चला था, उसके बाद बंद कर दिया था गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? तो इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इस पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन इसका ऑप्शन है ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए ताकि आपको और वीडियोज़ मिलती रहे। ये बेस्ट क्वेश्चन से दोस्तों, एक क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। धन्यवाद।